गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम समुच्चय बोधक की परिभाषा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। राधा और गीता मित्र हैं। तो देखिए बच्चों, राधा और गीता को कौन सा शब्द है जो जोड़ रहा है? और वो शब्द है जो राधा और गीता को जोड़ रहा है। राधा और गीता मित्र हैं, तो जो ये और है वो समुच्चय बोधक है। बच्चों, इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। इनको हम योजक भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। तो बच्चों, ये सब जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक के शब्द हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और देके समझाती हूँ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ क्योंकि का। आज मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। देखिए बच्चों, ये क्योंकि जो शब्द है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। आज मेरे पेट में दर्द है, किसके मारे? भूख के मारे आज पेट में दर्द है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो जो ये क्योंकि है वो क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, क्योंकि ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। देखो बच्चों, जैसे और भी शब्द हैं, परंतु। मैंने मेहनत बहुत की परंतु मैं असफल रहा। तो जो ये परंतु है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है ना। जैसे कि जैसे अभी आपको बताया कि मैंने मेहनत बहुत करी परंतु मैं असफल रहा। ठीक है, तो ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। इसी तरीके से जैसे कि और है आलू व प्याज। ठीक है, तो वह क्या है? दो सब्जियों को आपस में जोड़ रहा है, आलू व प्याज, दोनों सब्जियां हैं। तो ये वह क्या कर रहा है? आलू और प्याज को आपस में जोड़ रहा है, दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको उदाहरण और भी दे रखे हैं, जैसे कि आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। आयुष ने बहुत मेहनत की और सफल हुआ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दो वाक्यों को जो और है वो आपस में जोड़ रहा है। उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आई। ठीक है, तो जो ये लेकिन है दो वाक्यों को आपस में जोड़कर एक बात को पूरी कर रहा है। उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आई। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर दिए गए उदाहरणों में आपने देखा और, लेकिन, किंतु, परंतु आदि शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे समुच्चय बोधक के भेद के बारे में। समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद होते हैं। यहाँ पर बच्चों दो आएगा। समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य, सिंपल वाक्य, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द
समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्यों को, सिंपल वाक्य को, वाक्यांशों को, वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे और, तथा, तो आदि। ठीक है, जैसे और है, तथा है, तो है, या और भी शब्द जो हैं, ठीक है, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के शब्द होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। जो राम और लक्ष्मण थे, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक सिंपल सा वाक्य है, इसमें राम और लक्ष्मण को दोनों शब्दों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और। ठीक है, तो ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये जो और है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। तो राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था, मतलब कि बहुत प्यार था। अब देखिए बच्चों, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? तो बच्चों, यहाँ पर ये जो दो वाक्य हैं, इनको कौन जोड़ रहा है? तो तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सिंपल से वाक्य को, समान से वाक्य को तो जो है आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। मतलब कि आलू और जो गोभी हैं वो सब्जियों के उदाहरण हैं। तो तथा मतलब कि अलग अलग करके बताना। जैसे आलू तथा गोभी जो है वो क्या है? सब्जियों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो तथा है, ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। ठीक है, ये जो शब्द है ये आलू और गोभी को आपस में जोड़ रहा है। ये बता रहा है कि दो जो सब्जियां हैं, ये जो दो सब्जियां हैं ये क्या है? सब्जियों के उदाहरण हैं। ठीक है, आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। ये दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। क्या? तथा। देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि और, तथा, तो आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अतः ये उदाहरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। ये जो उदाहरण है, ये जो सिंपल सेंटेंस के जो उदाहरण हैं, जो समान वाक्य हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, समुच्चय बोधक का दूसरा भेद, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, यद्यपि, तथापि और आदि शब्द। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, कल मेरी परीक्षा है इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ घूमने नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ रहा है। ठीक है, कल जो है उस बच्चे का एग्ज़ाम है इसलिए वो अपने मम्मी के पापा के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण होता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने सीखा समुच्चय बोधक की परिभाषा, समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। स्टूडेंट्स, अब आपको जो है वर्कशीट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इन समुच्चय बोधक को लेकर इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पर फिल करना है। दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों की जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ जो है वाक्य दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? ये वाक्य जो है इनको पूरा करना है और इनको अपनी नोटबुक में करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। ये दोनों वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में करनी है। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको खुद से सोचकर
यहाँ आपको जो है ये जो आपको स्पेस दे रखा है खाली, इसमें फिल करना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि फर्स्ट देखिए बच्चों, हमारे देश को गांधी डैश नेहरू की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा समुच्चय बोधक शब्द लिखना है जो दोनों को अच्छी तरीके से जोड़ दे। नेक्स्ट है, आग के पास मत जाना डैश जल जाओगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन वाक्यों को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। थर्ड है, नवीन को पानी पिला दो डैश वह प्यासा है। सुबह सैर पर जाया करो डैश शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी नहीं, यहाँ आपको खुद ये फिल करना है। अगर आपको किसी भी रिक्त स्थान में समस्या आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे उससे जो है डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे साथ, मैं आपको उसमें आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये सब जो कार्य है ये दोनों वर्कशीट अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।